If you try, you may fail. But if you do not try, you fail by default. So don't fail in your life. वैसे तो मैं राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला हूँ। तो पिछले 20 सालों में मैंने 20 लाख बच्चों को पढ़ाया, टीचर्स को पढ़ाया। भारत की जितनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पर मैं पढ़ाने जाता हूँ। दुनिया के 40 देशों में और कई भाषाओं में मैं पढ़ाता हूँ। और मेरा सिंपल सा टॉपिक है कि हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। जीवन में आप खुश कैसे रहो, क्योंकि खुशियां तो तकदीर में होती है, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। और मुझे लगता है तकदीर आप सबके हाथ में है। मुझे लगता है लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक नॉइस। मुझे लगता है जीवन बहुत ही सिंपल है। लाइफ इज टू सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस इज वेरी सिंपल, पीपल अराउंड दैट बिजनेस मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं ये मानता हूं कि अग्रवा जैसा जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जो प्रोग्राम है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, चाहे आप नए स्टार्टअप हो, चाहे आपके पास आइडिया हो, या चाहे बहुत ही स्टैब्लिश बिजनेसमैन हो। मुझे लगता है कि जो कुछ आपको समाज ने दिया, ये आपकी बारी है कि आप समाज को दो। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। मेरी कहानी, कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। नमस्ते एंड जय राम जी की। मेरा नाम डॉक्टर शंकर गोयनका है। वैसे तो मैं राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला हूँ और मेरे माँ बाबूजी महाराष्ट्र नांदेड़ में रहते हैं और मैं दिल्ली रहता हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी रही, कारण अच्छे घर में पैदा हुआ, बहुत अच्छी परवरिश मिली। पिलानी में पढ़ा, फिर बॉम्बे पढ़ा और जीवन के अंदर माँ बाबूजी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया। सब कुछ करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद मैं बाबूजी के पास आया और जीवन के 16 साल मैंने उनकी अलग अलग कंपनियां चलाई। 2006 में मैंने डिसाइड करा और मैं बाबूजी के पास गया और मैंने कहा, बाबूजी मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, एक मास्टर बनना चाहता हूँ, एक टीचर बनना चाहता हूँ। और बाबूजी ने कहा, तू मास्टर बनेगा? मैंने कहा, जी बाबूजी। और मुझे घर से निकाल दिया गया। तब 100 रुपए लेकर नांदेड़ से दिल्ली मैं सचखंड एक्सप्रेस के अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आया और 3 रात निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे सोया और चौथे दिन मुझे 10,000 रुपए की नौकरी एयरपोर्ट पे मिली। ये जो 3 दिन रेलवे स्टेशन पे थे और शुरुआती कुछ महीने जो मैंने 10,000 रुपए की नौकरी से निकाले, उसने मुझे सिखाया कि गरीबी की बात करना, गरीबी को किताबों में पढ़ना और गरीबी को जीने में कितना अंतर होता है। तो पिछले 20 सालों में मैंने 20 लाख बच्चों को पढ़ाया, टीचर्स को पढ़ाया। भारत की जितनी बड़ी कंपनी है, वहां पर मैं पढ़ाने जाता हूँ। दुनिया के 40 देशों में और कई भाषाओं में मैं पढ़ाता हूँ। और मेरा सिंपल सा टॉपिक है कि हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। जीवन में आप खुश कैसे रहो, क्योंकि खुशियां तो तकदीर में होती है, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। और मुझे लगता है तकदीर आप सबके हाथ में है। मुझे लगता है लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक नॉइस। मुझे लगता है जीवन बहुत ही सिंपल है। लाइफ इज टू सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस इज वेरी सिंपल, पीपल अराउंड दैट बिजनेस मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूथ को कहना चाहता हूं, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन समय है जहां पर आप आगे बढ़ सको और काम कर सको। यदि आज मुझे कोई कहता है, गोयनका साहब बहुत मंदा है, बिजनेस खराब है, काम ही नहीं चल रहा है, तो मैं उनको कहता हूं, न धंधा मंदा है, न बिजनेस खराब है, न समय खराब है। कहीं ना कहीं आपके बिजनेस प्लानिंग में कमी है और मुझे लगता है वही आपको काम करना चाहिए। मैंने 67 डिवोर्सेस बचाए, पेरेंटिंग पे किताबें लिखी, लीडरशिप पे किताबें लिखी और मैं बहुत खुश हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, राधिका और पार्थ। मेरी बेटी राधिका दुनिया की यंगेस्ट ब्रेन प्रैक्टिशनर है और काउंसलर है, यूनाइटेड नेशन में नॉमिनेटेड है और वर्ल्ड की यंगेस्ट मास्टर ट्रेनर है, जो कि दुनिया के खूब देशों में जाती है। मेरा बेटा पार्थ
उससे शुरुआती जीवन में पढ़ाई करी। दोनों बच्चों ने इकोनॉमिक ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, पर मैंने बच्चों को यही समझाया कि जीवन सेवा से व्यवसाय का नाम है। इंडस्ट्री चलाना, बिजनेस चलाना बहुत आसान है, पर सेवा करके अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। और चूंकि मैं बाबूजी का बिजनेस छोड़ के आया था, बच्चों ने मुझे बचपन से देखा, तो उन्होंने भी यही नतीजा अपनाया। उसकी वजह से राधिका करियर काउंसलर है और मेरे बेटे पार्थ ने 6000 बच्चों का ड्रग छुड़ाया। ही इज अ नेशनल अवार्ड ऑन ड्रग इरेडिकेशन। आज राधिका और पार्थ भारत की सबसे सक्सेसफुल और सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी चलाते हैं, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स के अंदर हम काम करते हैं। तो अग्रोहा, हम अग्रवाल हैं, हम राजस्थान से हैं, और हम सब इस बात का बहुत प्राउड महसूस करते हैं, क्योंकि जो मैं अपने दादा दादी से, नाना नानी से सुनता आया कि वो जमाना था जब न राजस्थान में कोई काम था, न रोजगार थे, न स्कूल थे, न कॉलेजेस थे, और ना ही हॉस्पिटल्स हुआ करते थे। तो राजस्थान का आदमी राजस्थान से बाहर निकला और वो दुनिया में जहां भी गया या भारत में जहां भी गया, चाहे वो तमिलनाडु गया, राजस्थान गया, महाराष्ट्र गया, बंगाल गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, जहां भी दुनिया में गए, उन्होंने क्या किया? वहां के कल्चर को अपनाया, वहां के रिलीजन में पार्टिसिपेट किया, वहां के खान पान को अपनाया और वहां की भाषा को अपनाया। मेरा ये छोटा सा अनुभव है। इफ यू गो टू चेन्नई, वहां का मारवाड़ी स्पीक्स अ बेटर तमिलियन दैट व्हाट तमिलियन स्पीक। इफ यू गो टू बंगाल, दे स्पीक अ बेटर बंगाली देन अ बंगाली स्पीक्स। इफ यू गो टू महाराष्ट्र, दे स्पीक अ बेटर मराठी देन व्हाट अ मराठी स्पीक्स। तो मुझे यूथ को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें जो सिर्फ अग्रवालों का है, जिनकी सबसे ज्यादा जीडीपी में हिस्सेदारी है। और हम क्यों जाने जाते हैं? हम फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं, हम अच्छे लेन देन के लिए जाने जाते हैं, हम अच्छी भाषा को यूज करने के लिए जाने जाते हैं, और शायद हम बहुत ही सिंप्लिसिटी से जीते हैं। आप यदि किसी मारवाड़ी को देखेंगे, उसके पास कितने भी पैसे हो, पर मुझे लगता है बहुत सिंप्लिसिटी से जीता है, अच्छी भावनाओं के साथ जीता है, पूजा पाठ है, धर्म के कामों में है, लेन देन में विश्वास करता है। मैं पिलानी पढ़ा तो हमारे बिरलास का स्कूल था, वहां पर आप देखिए उन्होंने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेजेस बनाए। हमारा बिरला हॉस्पिटल हुआ करता था। आप भारत में, दुनिया में कहीं भी जाएं, अग्रवाल लोग, मारवाड़ी लोग कुछ न कुछ काम करके सेवा से व्यवसाय का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसीलिए लोग हमें पहचानते हैं। ये यूथ की जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन हमें याद रखे? तो मैं ये मानता हूं कि अग्रोहा जैसा जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जो प्रोग्राम है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, चाहे आप नए स्टार्टअप हो, चाहे आपके पास आइडिया हो, या चाहे बहुत ही स्टैब्लिश बिजनेसमैन हो। मुझे लगता है कि जो कुछ आपको समाज ने दिया, ये आपकी बारी है कि आप समाज को दो। तो जितने भी वेल स्टैब्लिश बिजनेसमैन हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप आइए और हैंड होल्डिंग करिए। मेरा एक टॉपिक है मेंटरिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे मेंटोर बनो। मेरे स्कूल टाइम में जेडी बिरला साहब मेरे गाइड थे, वो मेरे गुरु रहे। मैं जब बंबई पढ़ने गया तो वहां मेरे मेंटोर है जे.आर.डी. टाटा साहब, मेरे मेंटोर है धीरूभाई अंबानी साहब। उनसे मैंने सीखा कि जीवन कैसे जीती जाती है। मैं 8वीं क्लास में था और मेरा एक टर्न आया। हमारे पिलानी के अंदर क्या होता था, 2 बच्चे चुने जाते थे जो जब बिरला साहब आते थे उनके साथ में बैठ के खाना खाते थे। एक बाबूजी के उस तरफ बैठता था, एक बाबूजी के इस तरफ बैठता था। मैं उनके साथ खाना खाने, इस साल मेरा नंबर आया जब मैं 8वीं क्लास में था, और हम दोनों खाना खाने के लिए हमें रोटी दी गई। हमारी 15 दिन ट्रेनिंग चली कि जब बिरला साहब के पास आप बैठोगे तो आपको कैसे हंसना है, आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको उनके सामने व्यवहार करना है। तो हम उनके सामने बैठे, डरे हुए तो थे ही, सामने हमारे ब्रिगेडियर पांडे साहब खड़े हुए थे। तो जब हमारे को 2 रोटी आई और बिरला साहब की थाली में 1 रोटी फूली हुई बिना घी की आई, तो जब मैंने उनकी फूली हुई रोटी देखी तो मैं उनकी तरफ देखने लगा। तो मुझे कहा, बेटा खाना शुरू करो। मैं उनको हाँ कहता, फिर उनकी रोटी को देखता। अब जो ब्रिगेडियर पांडे साहब मेरे सामने मुझे आंखें गड़ा के देख रहे थे कि तुम खाना शुरू करो, पर मेरी नजर उस रोटी पे अटकी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद बिरला साहब को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मुझे पूछे, बोले बेटा क्या बात है? मैंने कहा नहीं। बोले कुछ तो पूछना चाहता है। मैंने कहा जी सर। तो बोले बता क्या बात है? मैंने कहा बाबूजी सब तो कहते हैं बहुत पैसे वाले हो। तो बोले क्यों?
तो मैंने कहा जब आप पैसे वाले हो तो लूखी रोटी क्यों खा रहे हो, घी क्यों नहीं है? तो बिल्कुल हंस गए और उन्होंने मुझे वहीं से गले लगाया और उसके कई सालों तक मैं उनके साथ में रहा। उन्होंने मुझे सिखाया जीवन के अंदर कि जितने आप बड़े होते जाते हैं उतने आप सिंपल होते जाते हैं। मुझे लगता है हमारे समाज में और जो बाकी के लोग हैं शायद यही फर्क है। हमारी जेब में लाख रुपए होंगे, हम 500 दिखाएंगे, लोग के जेब में 500 रुपए होंगे, वो शायद 5 लाख दिखाएंगे। तो सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस। मुझे लगता है समृद्धि जैसा प्रोग्राम, अग्रोहा जैसा प्लेटफॉर्म आपको यही सिखाता है कि आप जुड़ें कैसे, आप एक दूसरे से बात कैसे करें और आप संकोच मत करिए। मैं यूथ को ये बात बोलना चाहता हूँ कि बात ये नहीं कि आपको नॉलेज कितनी है, बात ये है आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है जब आप इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं आपकी हिचक खुलती है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप एक दूसरे से सीखते हैं और जीवन में आगे जाते हैं। मेरे जीवन का सफर तो ऐसा ही रहा। मैंने सबको खूब सम्मान दिया। आई बीन ट्राई टू वेरी पोलाइट इन माई लाइफ, आई ट्राई टू बी वेरी हम्बल इन माई लाइफ। और जो मुझे मिलता है उनकी मैं पूरी बात सुनता हूँ। इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स मोर अबाउट लिसनिंग एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रही बात इंस्पिरेशन की। कई लोग मुझे कहते हैं गोयनका साहब यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। आई सेज नो, आई डोंट मोटिवेट एनीवन, आई कांट मोटिवेट एनीवन, आई कैन ओनली इंस्पायर यू। क्योंकि मोटिवेशन की आग तो आपके अंदर होनी चाहिए, खाली उस चिंगारी की कमी है। तो 1 जनवरी 2026 को मैंने लिखा कि एनर्जी इज द न्यू करेंसी। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है पर मुझे लगता है एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और आपकी अच्छी एनर्जी लेवल होगा वो आपके चेहरे पे दिखेगी, आपके व्यवहार में दिखेगी, आपके बातचीत में दिखेगी, आपके काम करने के तरीके में दिखेगी, आपके चलने में दिखेगी। और मैंने मेरे मेंटोर से पूछा कि साहब ये एनर्जी आए कहाँ से और एनर्जी आती कैसे है? न तो ये उदयपुर मिलती है, न दिल्ली मिलती है, न बंबई मिलती है, न इंडिया मिलती है, न अमेरिका मिलती है, न किसी शॉपिंग मॉल में मिलती है, न किसी हॉस्पिटल में मिलती है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा योर पैशन इज योर एनर्जी, हायर द पैशन हायर द एनर्जी, लोअर द पैशन लोअर द एनर्जी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, योर एनर्जी इज द न्यू मंत्रा। यदि आप अपने लाइफ में पैशनेट हैं, आप अपने लाइफ में एनर्जाइज हैं, क्योंकि ओनली a charged battery can charge a dead battery, a dead battery cannot charge a dead battery। तो आप अपनी एनर्जी को बनाए रखें। और एनर्जी आती कहां से है? यहां से आती है। रिसर्च कहती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। होली का महीना है, होली आने वाली है, 3-4 दिन में ही होली है। होली के अलग अलग कलर देखकर हम कितने खुश होते हैं। यही बात आपके एनर्जी के अंदर है। यदि आप अच्छी सोच के साथ जिएंगे, यदि आप पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे, तो मुझे लगता है आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। क्योंकि मैं कोचिंग, काउंसलिंग और ट्रेनिंग के अंदर हूं, मैं लोगों से कहता हूं 90% लोग इस देश में जब नौकरी के लिए जाते हैं वो पहले से मान बैठते हैं कि मुझे नहीं मिलेगी। तो मेरे बाबूजी कहा करते बेटा रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। तो यदि आप हंसते हुए जाएंगे, कॉन्फिडेंस से जाएंगे और आप कहेंगे नहीं बाबा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आपको मिलेगा। मैं सालासर बालाजी को, मैं क्या आप सब लोग खूब मानते होंगे। तो वहां के गुरुजी ने मुझे एक बार बताया कि बेटा तू रे खड़े है, जो मांगनो जोर से मांग, मांग के मांग, बोल के मांग। एंड आई कुड सी दैट एनर्जी flowing into me. So what I'm trying to tell you is don't hesitate to speak, don't hesitate to present yourself। अपनी बात बोल के, जीवन में ना तो है ही, क्या पता हाँ हो जाए, तो क्यों ना करें। जिससे आप मिलते हैं, बात करते हैं, वो क्या करेगा, ना तो वैसे भी है, क्या पता हो ही जाए। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। इफ यू ट्राई यू मे फेल, बट इफ यू डू नॉट ट्राई यू फेल बाय डिफॉल्ट। सो डोंट फेल इन योर लाइफ। क्योंकि मैं ये कहता हूं कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। मेरी इस कहानी को देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग मुझे कहते हैं सर आपने बहुत संघर्ष किया। तो मुझे लगता है कि हर आदमी मेरे संघर्ष की कहानी तो सुनना चाहता है पर संघर्ष नहीं करना चाहता है। लाइफ इज ऑल अबाउट संघर्ष। उसको करते रहिए। जिस दिन से आप पैदा होते हैं और जिस दिन तक आप इस दुनिया से जाएंगे, मुझे लगता है संघर्ष आपके साथ में जुड़ा हुआ ही है। जय राम जी की, जय राजस्थान, जय अग्रोहा, जय भारत, नमस्ते। दोस्तों,
निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची है और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।